तो दोस्तों आज हम लोग जो है जंतर मंतर पे हैं और जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर तमाम जो लोग हैं इस प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं और अपने भाषणों के माध्यम से जो है लोगों को एकजुट होने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस कड़ी में एक सर हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी जस्ट स्टेज से स्पीच देकर आए हैं। इनके बारे में जानेंगे और सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है सर से जानेंगे। सर तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और इसके प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए सर। मैं ताराराम महना राजस्थान के बाड़मेर बालोतरा से हूँ जी और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और वामसेप में राष्ट्रीय प्रबोधक के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं पिछले 30-35 साल से सोशल वर्क में हूँ। तो सर जिस तरीके से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बना था उसके बाद माना जा रहा था कि देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन यहाँ पे धरना जो स्थल है वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो थोड़ा खोखला पड़ते नज़र आ रहा है सर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको लेकर के बड़े सपने या ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरीके से काम करना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और वो ना होने की वजह से थोड़ी सी कमी नज़र आती है। क्या वो वजह लग रही है आपको सर? अब वजह ये है कि एक तो कुछ गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, जैसे कि आंदोलन या प्रोटेस्ट शुरू करने से पहले ही पार्टी लॉन्च कर देना, ये भी मेरी दृष्टि में ठीक है ना, थोड़ा वो ठीक है। तो उससे क्या है कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जब बन जाता है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग दूरी बना देते हैं। उनको मालूम भाई, क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना कि वो पार्टी वाला उसमें विलय हो गया क्या, वो हो गया क्या, ऐसे थोड़ा होता है। दूसरा ये है कि ये एक इसका इशू जो है मुद्दा, वो भी कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया, क्योंकि देश में ऐसे ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर बड़े पैमाने पे लोगों को एकजुट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जैसे एक एजुकेशन का मामला है या पेपर लीक का मामला है या फिर जाके आगे जाकर के एक जो उद्देश्य है वो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का, तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मात्र से कोई समस्या का समाधान संभव नहीं है। ठीक है, अब हो या ना भी हो, लेकिन बाई द वे अगर हो गया और उससे भी खतरनाक आदमी को शिक्षा मंत्री का पद दे दिया तो फिर क्या होगा। तो लोगों को ऐसे भी थोड़ा लग रहा है कि भाई बड़े इश्यूज भी नहीं हैं और उस वजह से ये थोड़ा सा ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन इतना है कि जागृति आएगी। आज सोनम जी जो साथ में जुड़े हुए हैं, तो सोनम जी की वजह से थोड़ा इसमें हो सकता है, वरना क्या बाकी के जो साथी लोग हैं वो तो खैर नए हैं, सभी लोग उनको जानते नहीं हैं, उनका इतना बैकग्राउंड नहीं है या सोशल मूवमेंट में कहीं पर भी आंदोलनों में इतना नहीं रहे हैं, तो वो वजह हो सकती है। लेकिन सोनम जी की वजह से इतना बना हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे एक डर इस बात का भी लग रहा है कि भाई कहीं सोनम जी के साथ में भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए। आप सोनम जी से मुलाकात भी की, उनका सिचुएशन क्या बना? मैं सोनम जी से बहुत लंबे समय से परिचित हूँ और 2023 में जब वो -30 में हड़ताल पे थे तब से ही उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद में जब जोधपुर सेंट्रल जेल में इनको NSA में डाला गया था तो मैंने 350 किलोमीटर की पाकिस्तान बॉर्डर से पैदल यात्रा जोधपुर तक उसका फर्स्ट फेज चलाया था। सेकंड फेज हमारा जोधपुर से जयपुर था, थर्ड फेज जयपुर से दिल्ली और फिर लेह तक का ये था। लेकिन उससे पहले ही सरकार दबाव में आई और उनको रिहा कर दिया। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा अंदेशा इस बात का है कि फिर से उनके साथ में कोई षड्यंत्र ना हो जाए। तो इसके लिए आज मेरा यहाँ आने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि उनका जीवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंदोलन फिर होते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि आंदोलन कोई आखिरी नहीं है, इससे पहले भी हुए हैं, बाद में भी हुए। अगर किसान आंदोलन के अंदर 750 किसान मर जाते हैं और सरकार के कान तक जूं तक लगती है या फिर उनको दया नहीं आती, एक लाइन भी नहीं बोलते हैं, तो उन लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो इनके स्वास्थ्य और इनके जीवन के बारे में चिंतित है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। तब मैं आज इतने बिजी कार्यक्रम होने के बावजूद भी मैं वहाँ से चल करके दिल्ली आया हूँ। फिर मैं 20 तारीख को आने की कोशिश करूँगा। तो ये है मामला। लेकिन सवाल तो सर ये भी है कि जैसा कि आपने किसान आंदोलन की बात की, इतने लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दिया, लेकिन सरकार झुकेगी कैसे जब इस तरीके की जाने जाती रहेगी? उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू रेंगने का नाम नहीं ले रहा है। उसके लिए क्या सरकार में जो लोग हैं वो सत्ता चलाने के लिए नहीं है, पहली बात। ठीक है, वे इस देश के सिस्टम को चलाने के लिए नहीं है। वो इस देश के युवा, स्टूडेंट, मजदूर, किसान, एम्प्लॉइज, बेरोजगार, उनके लिए नहीं है। उनकी सत्ता जो है या उनका सत्ता में आने का जो उद्देश्य है वो है सत्ता का दुरुपयोग करना और सत्ता में बैठकर राज करना, मौज मस्ती करना और जनता को गुलाम बना कर रखना। जब उनका उद्देश्य ही इस तरीके का है तो हम उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो राष्ट्र हित में काम करेंगे या जनता के हित में काम करेंगे या गरीबों के, दुखियारों के, शोषितों के, पीड़ितों के लिए काम करेंगे? वो कभी नहीं कर सकते।
उनका उद्देश्य ही वो है। तो उनके अंदर कभी भी दया की भावना नहीं आ सकती या जो उनके अंदर करुणा नहीं हो सकती। वो कभी भी जनता के बारे में संगीत गंभीरता से नहीं सोच सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो सत्ता में बैठे हुए लोग। तो फिर ऐसे आंदोलनों का महत्व क्या है फिर? अब ऐसे आंदोलनों का महत्व तो बहुत कुछ है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कभी भी परिवर्तन कोई आंदोलन के बिना नहीं होता, एक बात। दूसरा, भारत तो एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी काम आंदोलन के बिना नहीं होता। यानी एक थाने में FIR भी अगर आपको करवानी है तो आंदोलन ही करना पड़ेगा। सिस्टम बन गया है, ठीक है, सिस्टम बन गया है। और आंदोलनों का इतना सिस्टम है कि कोई तहसील हेडक्वार्टर, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कोई राजधानी स्टेट की, या दिल्ली तो खैर है ही है, आप जानते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट ना कर रहे हो, आंदोलन ना कर रहे हो, धरने ना दे रहे हो, नारेबाजी ना कर रहे हो। यानी कि इनकी भी एक आदत पड़ गई है आंदोलन करने की, और उनकी हो गई है एक बेशर्मी के, ये तो करते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। उनको भी कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ लोग तो ये आंदोलन जब तक अलग अलग चलते रहेंगे, जैसे आज ये आंदोलन है, तो बाकी के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं या यहीं पर जंतर मंतर पे ही धरने में बैठे हुए हैं, वो लोग भी इनसे अलग दूरी बनाए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन समस्याएं जब हम सबकी हैं और हम अलग अलग लड़ रहे हैं तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। समस्या का समाधान तभी होगा जब हम सभी लोग कॉमन समस्याओं के लिए एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म आकर के पूरे देश में एक साथ एक ही दिन में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं 18 के अंदर जो 2 अप्रैल का एक आंदोलन हुआ एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के, ठीक है, और एट्रोसिटी वाले लोग ही थे, सारे लोग नहीं थे, OBC नहीं था, माइनॉरिटी नहीं था, जनरल लोग नहीं थे, लेकिन SC और ST के लोग भी अगर जोड़ एक ही दिन में एक ही समय में पूरे देश में जब उतरे तो दिखाई दिया, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग लड़ने की बजाय एकजुट होकर लड़ेंगे तो आंदोलन सफल जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। ये को ऐलान कर दीजिए। आपका नंबर पूरे बैंड